Assalamualaikum and welcome back to my channel. Welcome to another day, another vlog. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। तो जितने लोग हैं फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए उनको मैं बताती चलूँ, आपकी होस्ट हूँ मिनाल, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आ जाया करें। तो आपको पता है कि अगस्त जो है उसमें शदीद किस्म का हब्स जो है वो हुआ है और हमारे घर में माशाल्लाह आए हैं काफ़ी सारे मेहमान। और हमारे घर में जो है हेल्पर बस एक ही है और हमें उसके साथ मिलकर जो है ना सुबह नाश्ते, दोपहर और रात के खाने का प्लस सफाई प्लस मतलब सबको पूछना, चाय वगैरह देना, एवरीथिंग हम लोग को ही करना है। और आपको पता है कि इतनी गर्मी है कि किचन में अगर आप 5 मिनट के लिए भी खड़े होते हैं या सिर्फ चाय बनाने के लिए तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपकी अपनी चाय बन जाती है। और ये माशाल्लाह जो है अभी बनी है बिरयानी की देग ही कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चावल बड़े वाले पतीले में बनाए थे मेरी बड़ी भाभी ने। ये हमने दोपहर में रखनी है और दोपहर के बाद जो है खाने की तैयारी शुरू, रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो हमारे लाइक मेरे हस्बैंड की ना खालाएँ आई हुई हैं रहने के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए। तो ये जो है उनके लिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का खाना तैयार हुआ है। ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ कौरमा। इसके अलावा हमने जो है वो दावत ही कह लें या फिर मतलब जो भी मेन्यू हमारा रहा है उसमें हमने आलू वाले पराठे रखे थे नाश्ते में। इसके बाद बिरयानी थी, रात के खाने में हमने दाल चावल। इसी तरह अगले दिन का मेन्यू हमने नाश्ते चने मंगवा लिए थे, नान चने या वो घर में जो भी जिसको चाहिए नाश्ता अपने अकॉर्डिंगली। और दोपहर को कौरमा बना लिया और रात को जो है वो हमने कद्दू गोश्त या इसी तरह कुछ बनाया था, साथ आलू गोश्त। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है हमने बनाया था आलू क्या बनाया था, मुझे अब जेहन से ही निकल गया। मतलब खाने बना के ना किचन में दिमाग घूम गया है। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि मिनाल आप कहाँ गायब हो गई हैं, खैरियत तो है ना, आपका कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। तो जी बस ये देखें, यहाँ पर मैं मसरूफ़ थी। ये कुछ थोड़ा बहुत मैं जब थक के बैठ गई थी यहाँ पर तो बच्चों की मैंने थोड़ी सी फुटेज बनाई है। यहाँ पर उन्होंने गेम लगाई हुई थी और लाइक पूरा जो एल शेप सोफ़ा है वहाँ पर हमारा लाउंज में वो सारा माशाल्लाह बच्चों से भरा हुआ था। हर साइज़ का बच्चा जो था वहाँ पे मौजूद था और वो लोग खेल रहे थे। तो ये कुछ मैं फ्रूट्स लेकर आई थी और मैंने सोचा वॉश करके फ्रिज में रख लेती हूँ क्योंकि बाहर ख़राब हो जाएंगे। तो जब आप लोगों के घर गेस्ट आए होते हैं ना, स्पेसिफ़िकली हब्स में या शदीद गर्मी में, तो बहुत एट टाइम्स जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि मेहमान तो रहमत होते हैं और जितना हो सके हमें दिलो जान से इनकी खिदमत करनी चाहिए। तो बच्चे भी बस बच्चों में मगन हो जाते हैं और खैर अब वो चले गए हैं और ये जो है बाद का शॉट है। तो ये मैं बना रही हूँ केक और ये मैंने नया सांचा लिया था। इसमें जो है मैंने ये 4 अंडों का जो केक है ये मैंने बनाया है। मेरा दिल चाह रहा था लाइट से ना क्रीम केक बनाने का। तो टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी मैं आज आपको अपना एक सीक्रेट बताऊँगी और मैं यूजुअली किसी से मतलब इतना ज़्यादा बताती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और मैं हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है ना स्पेशली इन लॉज में, तो थोड़ी सी ना मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं, या मौसम का कुछ असर होता है या नहीं, लेकिन एकदम दिल थोड़ा सा ना घटता है बहुत ज़्यादा अगर मैं गैदरिंग में ज़्यादा देर के लिए चली जाऊँ। क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट भी नहीं कह सकते बट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हूँ मैं, और मैं एक लिमिट तक हर एक के साथ मिलती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा मैं ना मुझसे बहुत ज़्यादा देर किसी के पास बैठा जाता है। हाँ, अगर मेरी अपनी मर्ज़ी का वो बंदा है ना, तो या मेरी कोई फ्रेंड हो गई या कोई अपना कोई कंफर्ट लेवल जिसके साथ आपका बहुत अच्छा होता है तो उसके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ। लेकिन आपको पता है स्पेशली अगर खालाएँ सासें या मतलब आपकी लाइक जो इन लॉज में बड़े लोग होते हैं जो किसी भी वक्त आपको कोई भी बात कह सकते हैं, उनके साथ मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि टू द पॉइंट आप अपना काम करें, जो आपका काम है आप अच्छे से बात करें, उसके बाद आप अपना लाइक साइड पे हो जाए ना। आई थिंक दैट्स अ बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हब्स है और अगर स्पेशली घर में आपके ढेर सारी गैदरिंग हुई हो तो देखो किसी को भी किसी की बात पे गुस्सा आ सकता है। स्पेशली बच्चों की बातों पे तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जॉइंट फैमिली जो पाकिस्तान में सब मतलब इकट्ठे होते हैं, आपको आइडिया होगा कि बच्चों की वजह से घर में बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना ये बन रहा है केक, और केक को मैंने कट कर लिया, हाफ़ केक है। इसमें अब मैं शुगर सिरप ऐड करूँगी और उसके बाद मैं बीट कर लूँगी बीटर से। और पाइनएप्पल टिन में लेकर आई थी, थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप भी मैं डालूँगी। पाइनएप्पल केक बेसिकली मैं बना रही हूँ, इसको भी मैंने खुद ही ओपन किया था टिन को, और मेरा बहुत दिल चाह रहा था मीठा मीठा ना कुछ खाने का, तो मैंने सोचा चलें ये मैं बना लेती हूँ। कभी कभी जो है वो अच्छा होता है गर्मियों में, लेकिन जो क्रीम होती है ना उस तरह से वो नहीं करती है, मतलब राइज़ नहीं करती है जितनी सर्दियों में फ्लफ़ी हो जाती है ना क्रीम, उस तरह से वो गर्मियों में नहीं होती है। तो मुझसे जैसी भी हुई मैंने बना ली, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डेकोरेशन भी कर दी, और केक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, जितना देखने में लग रहा है ना उससे ज़्यादा मज़े का लग रहा था। तो जी ये हो गई केक की बातें। फिर अपना सीक्रेट भी मैंने आप लोगों को रिवील कर दिया। और इसके बाद एक यही मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर करना है और अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी है। तो वो मैं आपको सब बताती हूँ साथ साथ, लेकिन मैं पहले ये बताती चलूँ कि यहाँ पर हम गए थे पार्क में, और बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूल जो थे यहाँ पर जो है वो खिले हुए थे, और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए हम बाहर निकले थे। ये मेहमानों के बाद का शूट है। और व्लॉगिंग के लिए मैं आपको अगर आप मशवरा लेते हैं तो वो यही है कि सबसे पहले तो देखें कि आपका घर, अगर तो आप अलग से रहते हैं, लाइक जॉइंट फैमिली नहीं है, इन लॉज में नहीं रहते, तो बहुत इजी है आपके लिए ना, फिर तो बेस्ट है। आप अपने किचन में एक ट्राइपॉड ले लें, आप अपने किचन में उसको रख लें, या आप अपने घर में जहाँ पे आपकी नीश क्या है वो आप सबसे पहले डिफ़ाइन करें कि अगर आप किचन से रिलेटेड बना रहे हैं तो किचन में ट्राइपॉड रख लें। अगर आपका रूम में होता है व्लॉगिंग करनी है आपने, ओवरऑल आप डेली रूटीन व्लॉग है, तो आप अपने लाउंज वगैरह में रख लें, जहाँ पे भी आपने ब्लॉग्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो आपका जब दिल चाहे आप शूट करें, कपड़े नए सिल के आए हैं, कपड़े आपने नए परचेज़ किए हैं, सेल लगी है, वो सब उसमें आता है डेली, जो भी आपका नीश है उसके अकॉर्डिंगली। तो कहना मैं यही चाह रही हूँ कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली होती है ना, और अगर आपकी अपनी थोड़ा सा इतना फ्रैंक माहौल नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मी, अब मेरे प्रीवियसली इतने सारे गेस्ट घर में रह कर गए हैं, तो हमने बहुत कुछ किचन में बनाया। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी, बट मैं नहीं कर सकी। उसकी रीज़न ये है कि मैं किचन में ट्राइपॉड नहीं रख सकती हूँ, और ये थोड़ी एक प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ब्लॉगर्स के लिए ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी अगर प्रायोरिटी सेट कर लेंगे ना, आपको पता है कि ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये चीज़ें मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आती हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग है, उसके बाद बाकी चीज़ें, तो आपको बिल्कुल भी उस तरह से फ़ील नहीं होगा, आप मुतमईन रहेंगे। क्योंकि देखिए पैसा एक आनी जानी चीज़ है, अगर आपकी किस्मत में पैसा लिखा है वो आपको कभी ना कभी अपने खुद ही मिल जाएगा, उसके पीछे आपको कभी भी नहीं भागना चाहिए। स्पेशली आपको अपनी चीज़ें, अपनी फैमिली इग्नोर वगैरह करके तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही मैं आपसे कहूँगी कि अगर तो फ्रैंक माहौल है, वेल एंड गुड, आप रखें, काम शुरू करें। अगर इतना नहीं है तो आप अपनी नीश चेंज कर लें, सीक्रेसी में बड़ा सुकून है, सीक्रेट ब्लॉगर बन जाए। तो यहाँ पर जो है सरसों के तेल के अंदर मैंने जो लहसुन है उसको मैं पका रही हूँ, और मेरे हस्बैंड के कान में दर्द हो रही थी, तो मैंने ये यूट्यूब पे सर्च किया, देसी टोटकों के अंदर ये एक टोटका था, नुस्खा था, बहुत अच्छा है। ये मैंने 3-4 कतरे डाले थे, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। लेकिन आप लोग दुआ कीजिएगा कि उनका जो कान में होता है ना, कभी बंद हो जाता है लाइट सा, तो वो हो रहा था, तो दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। और पेन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं जब छोटी थी मुझे याद है मेरे कान में दर्द होती थी, तो मैं सारी सारी रात रोती थी। तो इसी तरह मेरी मदर जो थी वो सरसों का तेल गर्म करके तो मेरे कान में कुछ कतरे डालती थी, तो शायद उससे रिलीफ़ मुझे मिल जाता था। इतना मुझे याद तो नहीं है, बट ये मुझे याद है कि कान की दर्द जो है ना वो बहुत बुरी होती है। तो खैर आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मैं बना रही थी काइट, इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, और ये शॉट तब का है जब गेस्ट आए हुए थे, और मेरी बेटी जो है ना छोटी है, वो उसको ये लोग काइट उड़ा रहे थे, तो बच्चे जो हैं उसको इसके लिए तो नई चीज़ थी कि भाई ये क्या हो रहा है, काइट उड़ी है, और आपको पता है कि अब काइट्स मना है, लेकिन वैसे ही बच्चे लगे हुए थे, उड़ानी तो खैर उनको नहीं आती है, बगैर बच्चों को आजकल कहाँ काइट्स उड़ानी आती होती हैं। तो बस वो इस तरह ही चल रहा था, तो वो उन्होंने रख ली। इस तरह होता है ना, बच्चे अक्सर उनकी आदतें होती हैं। तो बस मेरी बेटी तो मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे अभी काइट चाहिए, अभी काइट चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक शॉपर लिया, शॉपर को मैंने कट किया, यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी, पहली वीडियो जो थी वो काइट मेकिंग की थी, उसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा देखा। मैंने चीज़ें घर में पड़ी थी, मैंने
तिनके लेकर उनको जोड़ के जिस तरह से ट्यूटोरियल था मैंने ये काइट बनाई। काइट बनाने के बाद मैं इसकी आइज़ में कलर कर रही हूँ। बेटी भी खुश हो गई, आर्ट एक्टिविटी भी हो गई और इस तरह से जो है आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं इन अ जॉइंट फैमिली। सो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मदर जिसने मतलब घर के माहौल को भी लेकर चलना है, सारे बच्चों के अंदर एक नज़्म व ज़ब्त लेकर भी चलना है, अपने बच्चे को भी उसी के अंदर एडजस्ट करना है और उसको हैंडल करना है। टेंट्रम्स जो बच्चों के टॉडलर्स के होते हैं, सो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है बट हो जाता है मैनेज ना। तो बस ये मैंने बनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका भी शेयर कर लूँ। साथ साथ में मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, मैं उसको समझा रही थी और खैर वो चुप हो गई और उसको बड़ा अच्छा लगा कि हमने जो है ममा ने ख़ुद से हमने मिलकर काइट बनाई है। तो जब मैं छोटी होती थी तो ये मेरा ख्याल है तावा कहते थे या पौना तावा होता था, तो इसकी 2 आंखें बनी होती थी, तो मैंने जो है इसकी 2 आंखें भी बना दी और अब मैं इसकी बाउंड्री लाइन बना रही हूँ। तो ससुराल व्लॉग भी आप इसको कह सकते हैं, दावत व्लॉग भी आप इसको कह सकते हैं, बट मैंने आपको अपना सीक्रेट इसमें रिवील किया तो इसलिए टाइटल मैं इसका इसके अकॉर्डिंगली ही रखूँगी। और ये व्लॉग जो है बस अब मैं एंड करने लगी हूँ। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश है मेरी कि डेली व्लॉग्स आएँ। वैसे मेरे घर में भी मेरी नंद भी रहने आई हुई हैं, तो शायद किचन व्लॉग तो अगैन रेसिपीज़ तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बाकी रूटीन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें भी ऑर्डर की हुई हैं, देखते हैं कब आती हैं, कैसे आती हैं। दराज से मंगवाई हुई हैं और आपके साथ मैं ज़रूर उनका रिव्यू शेयर करूँगी। तो जितने भी लोग हैं फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो मिलती हूँ फिर आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।